जन्म और प्रारंभिक जीवन पंजाब केसरी का उदय। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उनका जीवन और संघर्ष हमें प्रेरणा देते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश में स्वतंत्रता की लहर धीरे धीरे उठ रही थी। उनका जन्म पंजाब में हुआ था, जो उस समय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। पंजाब की मिट्टी ने उन्हें एक सच्चे देशभक्त के रूप में गढ़ा। उनके पिता एक शिक्षक थे, जो शिक्षा के महत्व को समझते थे और अपने बच्चों को भी यही सिखाते थे। उनका नाम मुंशी राधा कृष्ण था। वह एक विद्वान व्यक्ति थे और अपने बच्चों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे। उनकी माता गुलाब देवी एक धार्मिक महिला थीं। वह अपने बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा देती थीं, जिससे लाला जी के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। लाला जी का बचपन पंजाब में बीता। वह अपने गांव के वातावरण में पले बढ़े, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखा। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, जिससे उन्हें अपने माता पिता का पूरा ध्यान और स्नेह मिला। बचपन से ही उनका मन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वह अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने अपने देशवासियों की पीड़ा को महसूस किया और उनके लिए कुछ करने का संकल्प लिया। लाला जी एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी शिक्षा में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने शिक्षकों का सम्मान अर्जित किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की। यह वह समय था जब शिक्षा के साधन सीमित थे, लेकिन उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ाया। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उन्होंने अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया और अपने विचारों को मजबूती दी। वह अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया और हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। वह हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ते रहे। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने संघर्ष से लाखों लोगों को प्रेरित किया। यहीं से उनके अंदर देश सेवा का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और अपने संघर्ष से एक नई दिशा दी। शिक्षा का प्रकाश, ज्ञान की ओर एक अटूट प्यास। शिक्षा का महत्व हर युग में रहा है और यह वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। लाला लाजपत राय शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में जागरूकता और प्रगति लाई जा सकती है। उनका मानना था कि शिक्षा ही देश को आगे ले जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को सर्वोपरि रखा और हमेशा इसके प्रचार प्रसार में लगे रहे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने समाज की समस्याओं को गहराई से समझा और उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने लाहौर में वकालत शुरू की। वकालत के माध्यम से उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की मदद की और न्याय के लिए संघर्ष किया। लेकिन उनका मन वकालत में नहीं लगा। उन्हें महसूस हुआ कि देश की सेवा में ही उनका सच्चा उद्देश्य है। उनका मन देश की सेवा में लग गया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और देशवासियों को प्रेरित किया। लाला जी ने कई पुस्तकें और लेख लिखे। उनके लेखों में समाज की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में गहन विचार होते थे। उन्होंने अपनी लेखनी से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उनके लेखों ने समाज में नई सोच और विचारधारा को जन्म दिया। वह एक अच्छे वक्ता भी थे। उनके भाषणों में जोश और उत्साह होता था, जो लोगों को प्रेरित करता था। उनकी भाषण कला अद्भुत थी। उनके शब्दों में वह शक्ति थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। उनके भाषणों को सुनकर लोगों में जोश और उत्साह का संचार होता था। उनके विचार और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यों का बोध कराते हैं। आर्य समाज का आलिंगन, सामाजिक सुधार की दिशा में एक कदम। लाला लाजपत राय आर्य समाज से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आर्य समाज में शामिल होने का फैसला किया। वह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य बन गए। आर्य समाज ने लाला जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। आर्य समाज ने उन्हें समाज सुधार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया। लाला जी ने गरीबों और दलितों की सेवा की।
उन्होंने उनके उत्थान के लिए कई कार्य किए। लाल बाल पाल राष्ट्रवादी उत्साह का त्रिमूर्ति। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने मिलकर भारतीय राष्ट्रवाद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये तीनों नेता लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। लाल बाल पाल ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। इन नेताओं ने जनता को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 5 वित्तीय सशक्तिकरण। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। लाला लाजपत राय का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना भारत वास्तविक आजादी हासिल नहीं कर सकता। इस उद्देश्य से उन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। यह बैंक पूरी तरह से भारतीयों द्वारा संचालित था। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीयों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह बैंक आज भी भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है। लाला जी ने लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 6 ब्रिटिश दमन का सामना। एक निडर आत्मा के लिए जेल। लाला लाजपत राय अंग्रेजी हुकूमत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की। इसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल की यातनाएं उन्हें उनके लक्ष्य से डिगा नहीं सकी। लाला जी ने जेल में भी अपना लेखन कार्य जारी रखा। उन्होंने जेल की यातनाओं का बखान अपनी आत्मकथा में किया है। उनकी गिरफ्तारी ने लोगों में आक्रोश पैदा किया। लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। सेक्शन 7 स्वराज की आवाज। इंडियन होम रूल लीग। लाला लाजपत राय ने 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत को स्वशासन प्रदान करना था। लीग ने जनता को स्वराज के प्रति जागरूक किया। लीग ने मांग की कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन दिया जाए। लाला जी ने विदेशों में भी भारत की आजादी के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की शाखा स्थापित की। उनका मानना था कि भारत को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना होगा। सेक्शन 8 अवज्ञा की लॉ, असहयोग और साइमन कमीशन का विरोध। लाला लाजपत राय ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। यह कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए आया था। लाला जी ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। सेक्शन 9 शहीद की विरासत। लाला लाजपत राय का स्थायी प्रभाव। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उनका जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। उनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज से हुई थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। साइमन कमीशन का विरोध भारतीय जनता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि इसमें भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। लाला लाजपत राय ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोकाकुल हो गया। लाखों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी मृत्यु ने भारतीय जनता को और अधिक संगठित और दृढ़ बना दिया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को और अधिक प्रेरित किया और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लाला लाजपत राय एक महान देशभक्त, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में भी उनका योगदान अमूल्य था। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि उन्हें उनके साहस और निडरता के कारण मिली। उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं और आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना चाहिए।
विरासत आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश और समाज के लिए कुछ महान करें।